नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पढ़ो पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई है। द गुड गर्ल्स गाइड टू मदर बाय हॉली जैक्सन। यह बुक फॉलो करती है पीपा फिट्स अमोबी को, जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब यह केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो एक्यूज्ड मर्डरर था साल सिंह, वो ऑलरेडी डेड है और पीपा को लगता है कि उसने एंड्री बेल को नहीं मारा। जैसे जैसे वो इस केस की तहकीकात करती है, वह कुछ ऐसे सीक्रेट्स ढूंढ लेती है जो हर किसी को शॉक कर देंगे। अगर आपको भी मिस्ट्री और थ्रिल्स पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो अपनी पॉपकॉर्न उठाओ, सब्सक्राइब बटन को हिट करो और चलिए शुरू करते हैं द गुड्स गर्ल्स गाइड टू मर्डर। अगर आपने यह बुक पहले से पढ़ रखा है तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। पीपा फिट्स एमओबी एक स्मार्ट और डिटरमाइंड हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने सीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत ही डेंजरस और सस्पेंस फिल्ड केस चूज करती है। एक मर्डर केस जो पूरी स्कूल कम्युनिटी को शॉक दे गया था। केस का नाम था एंड्री बेल केस, जिसमें एंड्री बेल एक पॉपुलर और चार्मिंग गर्ल को मर्डर किए गया था और उसका बॉयफ्रेंड साल सिंह को उसमें मर्डर का कल्प्रिट बना दिया गया था। पीपा फिट्स एमओबी जो कि द गुड गर्ल गाइडेड टू मर्डर की एक मेन प्रोटैगोनिस्ट है, एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस हाई स्कूल स्टूडेंट है। स्कूल में अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए पीपा एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लेती है जो काफ़ी फेमस और कंट्रोवर्शियल था, द एंड्री बेल केस। एंड्री बेल एक पॉपुलर और ब्राइट स्टूडेंट थी जो अपने स्कूल में काफ़ी फेवरेट थी। उसका मर्डर इतना शॉकिंग था कि पूरा टाउन हिल गया था। एंड्री को मारने के इल्ज़ाम उसके बॉयफ्रेंड साल सिंह पर लगाया गया था। साल एक शाई और इंट्रोवर्ट लड़का था जो एंड्री के मर्डर के बाद खुद को मारकर अपनी जान ले चुका था। साल की सुसाइड और उसके ऊपर लगा मर्डर का इल्ज़ाम सभी के लिए यही दिखाता था कि उसने ही एंड्री को मार दिया। लेकिन पीपा को यह बात सच नहीं लगती। वह सोचती है कि साल ने एंड्री को नहीं मारा था। साल का डेथ के बाद जो इम्प्रेशन बना था वो सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी थी। पीपा को लगता है कि कोई और है जो इस मर्डरर है और उसने साल को फंसाया है। पीपा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और एंड्री बेल के मर्डरर के केस में कई ऐसे सवाल उठाती है जो अब तक इग्नोर किए गए थे। उनका बिलीव है कि लोगन ने साल की गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, पर वो अपने प्रोजेक्ट में यह दिखाना चाहती है कि एंड्री का मर्डर किसी और ने किया था। यह इनिशियल स्टेप पीपा के लिए एक रिस्की लेकिन नेसेसरी डिसीजन होता है जो आगे चल के केस को सॉल्व करने में मदद करता है। पीपा फिट्स एमओबी जब एंड्री बेल के मर्डर केस की तहकीकात शुरू करती है तो उससे सबसे पहले साल सिंह के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम पर डाउट होता है। सब लोग समझते हैं कि साल ने एंड्री को मार दिया और फिर खुद को मार लिया। पीपा को यह सब काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि साल एक इंट्रोवर्ट और शाई लड़का था जो एंड्री को मर्डर के बाद अपनी लाइफ ख़त्म करने का फैसला करता है। पीपा का मानना है कि अगर साल ने सच में एंड्री को मारा होता तो उसका बिहेवियर अलग होता। साल का सुसाइड उसके गिल्ट को दिखाता था, लेकिन पीपा को यह लगता है कि यह किसी और का काम हो सकता है और साल को गलत तरीके से सबने एक्यूज किया था। उसके लिए यह केस सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था,
बल्कि एक चांस था सच्चाई को ढूंढने का। पीपा को पता चलता है कि साल ने एंड्रिया को मारा नहीं था और उसके डेथ के बाद जो स्टोरी बनाई गई थी वो इनकम्प्लीट थी। पीपा का बिलीव है कि एंड्रिया को मर्डर किसी और ने किया, जो अब तक सबसे छुपाया गया था। इन्वेस्टिगेशन पीपा को साल की इनोसेंस के साथ सच्चाई को समझाने में मदद करती है, जिससे वो अपने केस के क्रूशियल क्लूज को समझ पाती है। जब फीफा फिट्स इमोबी एंड्री बेल के स्कूल फ्रेंड्स, टीचर्स और फैमिली से मिलती है ताकि एंड्री के लाइफ और उसके रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा जान सके। एंड्री एक पॉपुलर और चार्मिंग स्टूडेंट थी जो सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। जैसे मैंने पहले ही बताया, उसका लाइफ बहुत परफेक्ट दिखाई देता था। अच्छा स्कूल परफॉर्मेंस, प्यारा बॉयफ्रेंड साल सिंह और दोस्ती में भी वो सबकी फेवरेट थी। लेकिन जैसा जैसे पीपर डीपर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, उसे एंड्रिया के पास्ट में कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स मिलते हैं जो स्कूल और फैमिली के सामने कभी नहीं आए थे। एंड्री का रिलेशन साल के साथ उतना आइडियल नहीं था जैसा लोग समझते थे। पीपा को पता चलता है कि एंड्री और साल के बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी और उनका रिलेशनशिप एक फेकेट था। एंड्री को कुछ पर्सनल इशू भी थे, जिससे अपने फैमिली के साथ कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल स्ट्रगल्स जो उसके दोस्तों को नहीं पता था। एंड्री का एक सीक्रेट लाइफ था जो सबके लिए छुपा हुआ था। पीपा जब एंड्री के क्लोज फ्रेंड्स से बात करती है तो वह उनकी बातों से यह समझती है कि एंड्री ने अपने लास्ट कुछ महीनों अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। एंड्री के ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो रही थी जो उसने किसी से शेयर नहीं की थी और यह सब पीपा को लगता है कि उसके मर्डरर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती है। यह क्लूज़ पीपा को एक नया डायरेक्शन में ले जाता है, जहां उसको लगता है कि एंड्री का मर्डर किसी और ने किया था और साल को उसके ऊपर झूठ का इल्ज़ाम दिया गया था। इसलिए एंड्री के पास्ट और उसके सीक्रेट लाइफ को समझाना पीपा के इन्वेस्टिगेशन में एक की रोल प्ले करता है और यह उसे असली मर्डरर तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे जैसे पीपा अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, वो कई ऐसे क्लूज़ और डिटेल्स पे ध्यान देती है जो दूसरे लोग ओवरलुक कर रहे थे। एंड्री बेल के मर्डर में कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स थे जो सबको नहीं पता था। पीपा को लगता है कि एंड्री के मर्डरर में कुछ तो गड़बड़ है और साल सिंह को फैसली एक्यूज किया गया था। इसलिए वो हर एक एंगल को चेक करती है और पूरी कम्युनिटी, स्कूल और एंड्रिया के पास्ट को केयरफुली एनालाइज करती है। पीपा को सबसे पहले यह पता चलता है कि एंड्रिया का रिलेशनशिप साल के साथ उतना आइडियल नहीं था। उन्होंने अपने लास्ट कुछ महीनों में एक दूसरे से डोर किए थे, वो दूर रहते थे और एंड्री ने अपनी फैमिली और फ्रेंड से अपने पर्सनल इशू को छुपा रखा था। साल के ऊपर जो एग्ज़ाम लगाया गया था वो गलत गिल्ट का नहीं बल्कि किसी और का काम था। पीपा यह समझ रही थी कि साल को गिल्टी बनाया गया था ताकि असली मर्डर को कवर किया जा सके। जब पीपा और आगे बढ़ती है तो उसे एक शॉकिंग रिवेलेशन होती है। एंड्री के मर्डर से कुछ जुड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम से लोगों से छुपाई गई थी। पीपा को समझ आता है कि एंड्री का मर्डर एक प्लान क्राइम था और उसके मर्डर में इन्वॉल्व लोग स्कूल के किसी क्लोज सर्कल से थे। पीपा को जब यह क्लूज मिलते हैं तब वह रियलाइज़ करती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डेंजरस
हो गई है, लेकिन वो अपने गोल से कभी नहीं रुकती। यह सस्पेंस बराबर मूवमेंट पीपा को असली मर्डर तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे जैसे पीपा अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ती है, वह कई बार ऐसे डेंजर सिचुएशन में फंस जाती है जो उसके लाइफ को रिस्क में डाल देती है। पीपा को अपने क्वेश्चंस और रिसर्च की वजह से कई बार धमकियाँ मिलती हैं। लोग उससे कहते हैं कि वह इस केस को छोड़ दे, वरना उसको भी कोई नुकसान हो सकता है। पर पीपा, जो अपने गोल के लिए डिटरमाइंड है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोकती। पीपा की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको काफ़ी ऑब्स्टिकल्स और बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। जब वो एंड्री बेल के मर्डर के असली कल्प्रिट तक पहुंचने के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस करती है, तो लोग उससे दूर होने लगते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्टली थ्रेटन करने हैं कि अगर उसने केस का सच जानना है तो वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगी। पर पीपा अपने डिटर्मिनेशन और बिलीव्स को लेकर अपने रास्ते पे चलती है। पीपा की इन्वेस्टिगेशन का अल्टीमेट क्लाइमेक्स तब होता है जब वो असली मर्डर का पता लगा लेती है। पीपा को फाइनली यह समझ आ जाता है कि एंड्री का मर्डर एक बहुत ही वेल प्लान्ड और केयरफुल एग्जीक्यूटेड क्राइम था, जिसमें किसी ने साल सिंह को गलत तरीके से फ्रेम किया था। पीपा के साथ जो डेंजर था वो तो समाप्ति हो जाता, लेकिन इस केस ने उसे एक नई शक्ति और पर्पस दे दिया था। पीपा को इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक सच्चाई ढूंढने के सफ़र था, जो उसने नॉट जस्ट द ट्रूथ बट ऑल्सो अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर और जस्टिस के बारे में सिखा गया। तो यह था हमारे रिव्यू और डिस्कशंस द गुड गर्ल्स गाइडेड टू मर्डर के बारे में। क्या आपको भी लगता है कि साल सिंह को गलत तरीके से एक्यूज़ किया गया था, या फिर आपका कुछ और ओपिनियन है? अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, मैं सब पढ़ता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग बुक रिव्यूज़ मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन with another exciting book. Till then, keep reading and stay curious.